गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने वे आंखें पढ़ा था। आज हम घर की याद पाठ पढ़ेंगे। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र अर्थात कवि के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जन्म 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद यानी जो अब एमपी में आता है में हुआ था। प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित हैं दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम ना मम आदि इनकी रचनाएं हैं। सम्मान साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से इन्हें अलंकृत किया गया। मृत्यु सन 1985 में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी भाषा शैली हिंदी की सहज लय की कविता है। इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल है, सहज लेखन है इनका। ठीक, बोलचाल के गद्यात्मक वाक्य विन्यास आदि में इनकी अद्भुत क्षमता है। ठीक, अब इसके बाद अब हम आते हैं इनकी विचारधारा। तो इस पाठ के माध्यम से कवि अपने उन बातों को याद कर रहे हैं, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कवि जेल प्रवास में गए थे, तो उस समय के उन यादों को कवि ने इस पाठ के माध्यम से बताया है। तो चलिए पाठ हम पढ़ते हैं। घर की याद, अर्थात कवि जो हैं जेल प्रवास में हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारण वे जेल में गए, तो उन्हीं किन बातों का आभास हुआ उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। अभी इस पद्यांश के द्वारा कवि कह रहे हैं कि कवि को घर की याद आती है, वो भी सावन का महीना रहता है। सावन के महीने में क्या होती है, बारिश होती है। तो जैसे ही बारिश हो रही है, पूरी बहुत बारिश होती है, ठीक है, घर पूरा मतलब रात पूरा बारिश होती है, ठीक है, तो कवि का मन अर्थात प्राण मन, कवि के मन में घर की याद आती है, ठीक है। जब कवि उन बातों को याद करते, जब सावन का मौसम आता था तो घर में सभी लोग खुश नज़र आते थे, ठीक है, घर में सभी लोग खुश नज़र आते थे। परंतु अभी उन्हीं आँखों में सावन की आने की कोई खुशी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि घर में मैं नहीं हूँ और घर मुझसे क्या है, दूर है। आगे है घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि घर में चार भाई बहन हैं, ठीक है। बहन लोग अपने क्या हैं, बहन अपने मायके आई है, फिर भी परिताप है, अर्थात परिताप से तात्पर्य यहाँ पे बताया गया है कष्ट है, ठीक है, दुख है। ठीक, क्यों दुख है, क्योंकि उनका जो भाई है और कवि जो है वो 5वें नंबर के बेटे हैं, ठीक है, तो और भाई हैं, तो वे उनके ना होने के कारण वे दुखी हैं। घर की घर अर्थात घर में सभी लोग हैं, फिर भी हम चार भाई बहनों में अर्थात कवि को गिन के पांचों में क्या है, बहुत प्रेम है। तो यहाँ पे कवि अपने आप को छोड़ के चार की बात कर रहे हैं, तो चारों में बहुत प्रेम है, हम आपस में बहुत प्रेम उल्लास रखते थे, ठीक है, परंतु जब मैं नहीं हूँ तो वहाँ पे क्या है, दुख है। आगे है और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब यहाँ पे कवि अपनी माँ को याद कर रहे हैं, ठीक है, कि माँ क्या है, कम पढ़ी लिखी है, ठीक है, यानी पढ़ी नहीं, अनपढ़ बताया गया यहाँ पे। फिर उसके मन में बहुत दुख है, परंतु उसके मन में दुख होने के बाद अर्थात कवि के मन में बहुत दुख होता है, तो जब वह अपनी माँ की गोद में सिर रखते हैं तो उनका सारा दुख क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। माँ की वह स्नेह धारा यानी प्रेम की जो धारा है उस पर जब वह अपना मतलब माँ की गोद में जब वह अपना सिर रखते हैं तो वह सब कुछ सारे दुख भूल जाते हैं। और कह रहे हैं कवि की माँ को लिखना नहीं आता,
कि मैं उसका कोई पत्र पाता। पिताजी को जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रचता। अब यहाँ पे कवि आगे अपने पिता के बारे में बता रहे हैं कि उनके पिता को बुढ़ापा अभी तक छुआ नहीं है, अर्थात उनके पिता हष्ट पुष्ट हैं, ठीक है, और उन्हें कोई भी दुख नहीं है, ठीक है। कष्ट मतलब यहाँ दुख से तात्पर्य है उन्हें किसी भी प्रकार का शारीरिक पीड़ा नहीं है, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खुलकर हंसें, ठीक है, उन्हें मौत से डर नहीं लगता और वे शेर से भी नहीं डरते। बोल में बादल गरजता, अर्थात उनके बोल में ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हैं। काम में झंझा लरसता, और काम भी वे बहुत अच्छा करते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड सो साठ करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है तिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि उनके पिता प्रातः काल उठकर गीता का पाठ करते हैं, दंड यानी व्यायाम 260 करते हैं, उठक बैठक 60 करते हैं, मुकद्दर हिलाते हैं यानी गदा हिलाते हैं, और मूठ मिलाकर करते हैं। जबकि नीचे आए होंगे, अर्थात जब वे अपने काम सारे कार्यों को करके आने के बाद उनकी आंखों से जल आने लगे होंगे, तो हाय पानी गिर रहा है घर नजर में, तो वह दुख जो है कवि को ये नज़र आ रहा है। आगे, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते हैं खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि चार भाई बहनें हैं, जब हम चार भाई बहनें आपस में खेलते हैं, खड़े होकर बात करते हैं, तो उनको वो सारा दृश्य नज़र आ रहा है। किनको? यानी उनके पिता को नज़र आ रहा होगा। पिताजी को जिन्हें बुढ़ापा जिन्हें बुढ़ापा छू नहीं पाया है, लेकिन एक क्षण के लिए वे दुख से रो पड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पांचवे की भी याद आ रही होगी। पांचवा मैं हूँ अभागा। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि पांचवा अभागा कौन है? मैं हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र, जिसे सोने पर सुहागा, जिसे उनके पिता सोने पर सुहागा करते, अर्थात उन्हें सबसे अधिक प्रेम करते थे। पिताजी कहते थे प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हीटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस बेटे को वे सोने के समान मानते थे, आज वह उन पर क्या है, क्रोध भी नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह से गर्व कर सकते हैं, ठीक है। कवि कह रहे हैं कि मैं ही वह अभागा हूँ जो लगता है सोने के समान। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि उनकी माँ ने उनके पिता को कहा होगा कि तुम क्यों रो रहे हो, भवानी वहाँ बहुत अच्छा होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर गया है, सो ठीक है ही, यह तुम्हारी लीक ही है। अब यहाँ उनकी माता उनके पिता को कह रही होगी कि तुम्हारा मन समझकर ही उस कार्य को करने वह गया था, तुमने जो तुम्हारे पद चिन्हों पर ही वह चला है, यही तुम्हारी शिक्षा दीक्षा है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब कवि बता रहे हैं कि आगे उनकी माता कहती है कि अगर वह पैर को पीछे यानी कदमों को पीछे हटाता तो उनकी कोख को शर्माती, ठीक है। आप इस तरह कच्चे ना हो, यानी दुख मत हो, आप रो मत, और भी बच्चे हैं वे क्या सोचेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। आगे पिताजी कह रहे हैं कि मेरा पुत्र कितना सह रहा है, मैं रो कहाँ रहा हूँ, अपने धैर्य को खोता नजर आ रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को ना तरसे। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हे सजीले सावन, हे सुंदर सावन, ठीक है, आप खूब बरस जाओ, आप हर जगह बरसो, लेकिन मेरे घर में
मेरे सामने के मेरे परिवार के सामने न बरसो। क्यों? क्योंकि इस बारिश को देख के उन्हें पांचवे की याद सताएगी। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बस है, इस बस से सब विरस है। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि आप ये संदेश उन्हें दिलाना कि मैं यहाँ मज़े से हूँ, अच्छे से हूँ, मुझे मैं घर में नहीं हूँ यही है, किंतु मैं यहाँ अच्छे से हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा। अब कवि कह रहे हैं कि आप उनसे यह न कहना कि मैं अपने क्या है, मैं यहाँ थोड़े से कष्ट में हूँ, ये ना कहना। ठीक है, उन्हें आप धैर्य देते रहना और कहना कि वह लिख रहा है, वह पढ़ रहा है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। आगे कवि कह रहे हैं कि आप कहना कि मैं काम कर रहा हूँ, नाम रोशन कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि शोक मत करना। अर्थात कवि कह रहे हैं कि उनके पिता को इस चीज़ का शोक नहीं होना, दुख नहीं मनाना है। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि मैं बहुत मस्त हूँ, ठीक है, सूत कातने में व्यस्त हूँ, मेरा वजन 70 किलो का हो गया है, क्योंकि अब मैं भोजन अधिक कर रहा हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कह रहे हैं कि हे सावन, तुम क्या बताना कि मैं अच्छे से कूद रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सारे दुखों को डटकर झेल रहा हूँ, मैं मस्त हूँ, ये ना कहना कि मैं अस्त होने वाला हूँ, यानी डूबने वाला हूँ, ये ना कहना। हाय रे ऐसा ना कहना कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कहना, तुम कभी यह न कह देना कि मैं आदमी से डरता हूँ, आदमी से जी चुराकर भागने लगता था, किसी दूसरे व्यक्ति से मिलने से कतराने लगा हूँ। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, को उन्हें कोई शक न देना। अब यहाँ कवि वर्षा से यानी सावन से कह रहे हैं कि तुम कब ये मत कहना कि मैं चुप हूँ, मौन हूँ, ठीक है, खुद ना समझूँ कौन हूँ। अर्थात कवि इस पीड़ा में है कि वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कौन हैं। देखना कुछ बक न देना, अर्थात कवि कह रहे हैं कि हे सावन, तुम ऐसा कुछ भी मत बोल देना कि उन्हें थोड़ा सा भी शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अब कह रहे हैं कि हे सजीले सावन, ठीक है, हे सुंदर सावन, तुम मेरे पुण्य सावन, अच्छा मेरे सुंदर सावन, तुम खूब बरस लो, परंतु ऐसा वहाँ न बरसो कि उन्हें पांचवे की याद ना आए। तो इस प्रकार इस पाठ में बताया है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को घर की याद किस प्रकार आती है, जेल प्रवास के दौरान किस प्रकार वे अपने माता पिता को याद करते हैं, उनके परिवार वाले लोग भी उन्हें याद करते हैं, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। अब हम आते हैं प्रश्न अभ्यास। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध? अर्थात रात भर पानी गिरती है जिसके कारण कवि के मन में घर की याद सताने लगती है, अर्थात उस वर्षा को देख के कवि के मन में घर की याद आती है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? क्योंकि बहनें जब आती हैं तो घर पूरा खुश रहता है, ठीक है, घर में सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन जब उस घर में पांचवा यानी उनका छोटा भाई नहीं है तो उनके घर में क्या है, परिताप यानी अत्यधिक दुख का घर है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया? पिता के व्यक्तित्व की, क्योंकि उनके पिता कम आयु देखने में अधिक आयु के नहीं थे, ठीक है, हष्ट पुष्ट थे। दूसरा है वह व्यायाम करते थे, उच्च विचारों वाले थे, आदि गुणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार हमारा पाठ कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं प्रश्न कठिन शब्द में, ठीक है। तो पहला है स्नेह धारा, परिताप, व्यापा, पुण्य, पांचवा कोक, छठवां 70, सातवां व्यस्त, आठवां सजीले। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। आप जीवन परिचय, कठिन शब्द और प्रश्न अभ्यास कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।